बुक स्टूडियो में आपका स्वागत है। इनवाइट इन योरसेल्फ कोई वाइडली नोन या फेमस ट्रेडिशनल बुक नहीं है, बल्कि यह एक सेल्फ हेल्प या सेल्फ डिस्कवरी कॉन्सेप्ट लगता है। इसका मुख्य उद्देश्य इंसान को अपने अंदर की शक्ति और शांति से जोड़ना होता है। यहाँ इस तरह की थीम्स पर डे आधारित जानकारी दी गई है। बुक का संभावित विषय, पोटेंशियल थीम। अगर यह एक मोटिवेशनल बुक है तो इसमें आमतौर पर इन बातों पर फोकस किया गया होगा। सेल्फ अवेयरनेस, अपने थॉट्स और इमोशंस को समझना। इनर पीस, दुनिया के शोर के बीच अपने अंदर सुकून तलाशना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपनी सोच के जरिए अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में इनवाइट करना। माइंडफुलनेस, पास्ट या फ्यूचर की चिंता छोड़कर आज में जीना। मुख्य सीख, की टेकअवेज। 1. एक्सेप्टेंस, आप जैसे हैं पहले खुद को वैसे ही स्वीकार एक्सेप्ट करें। बे, पॉजिटिव अफर्मेशंस, खुद से अच्छी बातें बोलना ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। 3. हीलिंग, पुरानी कड़वी यादों को भुला करने और बेहतर सेल्फ को जगह देना। क्या यह किसी खास ऑथर की है? अभी तक इस टाइटल से कोई इंटरनेशनल बेस्ट सेलर रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यह किसी नए इंडिपेंडेंट ऑथर की ये बुक हो। या फिर आप इनवाइट इन बाय जेंजो अर्टलिन मैनुएल या द पावर ऑफ नाउ जैसी बुक्स की बात कर रहे हो जो इसी कॉन्सेप्ट पर हैं। क्या आप इनवाइट इन योरसेल्फ जैसी सेल्फ ग्रोथ बुक्स में आमतौर पर नीचे दिए गए की पॉइंट्स पर फोकस किया जाता है? ये पॉइंट्स आपको अपनी पर्सनल लाइफ बेहतर बनाने में मदद करते हैं। की पॉइंट्स, मुख्य बिंदु। सेल्फ डिस्कवरी, खुद की खोज, अपने छुपे हुए टैलेंट्स और असली पसंद को पहचानना। अक्सर हम वही करते हैं जो दुनिया चाहती है, पर यह बुक सिखाती है कि आप क्या चाहते हैं। माइंडसेट शिफ्ट, सोच का बदलाव, नेगेटिव सोच जैसे मैं नहीं कर सकता को पॉजिटिव एफर्मेशंस में बदलना। इमोशनल बैलेंस, भावनात्मक संतुलन, गुस्सा, डर और स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें और अपने अंदर एक सेफ स्पेस कैसे बनाएं। हीलिंग फ्रॉम विद इन, अंदरूनी सुधार, पुरानी छोट या यादों को पकड़ कर रखने के बजाय उन्हें रिलीज करना ताकि नई एनर्जी के लिए जगह बने। द पावर ऑफ साइलेंस, खामोशी की शक्ति, मेडिटेशन या शांति में वक्त बिताना ताकि आप अपने इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज़ को सुन सकें। प्रैक्टिकल स्टेप्स, अमली कदम। पॉइंट, क्या करें? जर्नलिंग, रोज़ाना अपने ख्यालात को एक डायरी में लिखें। एक्सेप्टेंस, अपनी कमियों को लदाई करने के बजाय एक्सेप्ट करें। बाउंड्रीज, अपनी मेंटल शांति के लिए नो कहना सीखें। विजुअलाइजेशन, जो आप बनना चाहते हैं यूज आंखें बैंड करके महसूस करें। नोट, क्योंकि यह एक नीचे या कॉन्सेप्ट बेस्ड टाइटल है, इसके पॉइंट्स इंसान की अपनी जर्नी पर डिपेंड करते हैं। चलिए सबसे पहले ओवरथिंकिंग, ज्यादा सोचना, और मेडिटेशन, ध्यान पर बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों इनवाइट इन योरसेल्फ के सफर में सबसे बड़े मोड होते हैं। 1. ओवरथिंकिंग को कैसे रोकें? ओवरथिंकिंग तब होती है जब हमारा दिमाग या तो पास्ट की गलतियों में फंसा होता है या फ्यूचर की चिंता में। इससे निकलने के लिए ये टिप्स फॉलो करें। 5. सेकेंड रूल, जैसे ही आपको लगे कि आप किसी बात को बार बार सोच रहे हैं, उल्टी गिनती गिनें। 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत किसी काम में लग जाएं। ये दिमाग के लोप को तो देता है। राइट इट डाउन, जो बात परेशान कर रही है यूज कागज पर लिख दें। जब हम लिखते हैं तो वो बात हमारे दिमाग से निकलकर पेपर पर आ जाती है, जिससे मन हल्का हो जाता है। फोकस ऑन एक्शन, सोचने के बजाय यह पूछें, क्या मैं अभी इस बारे में कुछ कर सकता हूँ? अगर हाँ तो वो काम करें, अगर नहीं तो यूज छोड़ दें। बे, मेडिटेशन, अंदर की शांति। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि अपने आप को ऑब्जर्व करना है। सिंपल ब्रेथ वर्क, 5 मिनट के लिए बैठें और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। जब दिमाग भटके, जो कि लाजमी है, तो प्यार से ध्यान वापस सांस पर ले आएं। नो जजमेंट, मेडिटेशन के वक्त अगर बुरे ख्याल आएं तो खुद को कोसिए मत। उन ख्यालों को बदल क्लाउड्स की तरह देखें जो आ रहे हैं और जा रहे हैं। कंसिस्टेंट टाइमिंग, रोजाना एक ही वक्त पर बैठने से दिमाग को शांत होने की आदत हो जाती है। एक छोटी एक्सरसाइज आपके लिए, आज रात सोने से पहले सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार, ग्रेटफुल हैं। ये आपके दिमाग को नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी पर शिफ्ट कर देगा।